अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अफनान से गलती हो गई है, उसका कोई कसूर नहीं है। उसने अपने दोस्तों के कहने पे आके जज्बाती होके जो है टक्कर मारी है। लड़ाई भी हसनैन ने ही शुरू की थी। मेरा बेटा बुरी तरह से फंस गया। मेरा बेटा न लड़ाई करता है ना झगड़ा। वो एक मासूम सा लड़का है, उसके स्कूल से पूछा जा सकता है। कुछ टीचर्स के नाम भी बताए गए हैं। अफनान तो ड्राइविंग भी नहीं कर रहा था, वो शौकीन नहीं है ड्राइव करने का, हमेशा ड्राइवर उसके साथ होता है। पता नहीं किस तरह से वो ड्राइविंग सीट पे आया या नहीं आया, क्यों झूठ बोला जा रहा है। सारी गेम मेरे बेटे को फंसाने के लिए की जा रही है, और फंसाने वाले और कोई नहीं, उसके अपने जानने वाले अपने दोस्त हैं जो मिलकर उसको फंसा रहे हैं। रिमांड लेना है तो अफनान के दोस्तों का लिया जाए, क्योंकि अफनान के दोस्त जो हैं वो मेरे बेटे से जलते थे। मेरे बेटे ने बताया था कि बुग़्ज़ रखते हैं, उसको फंसाने की पहले भी कोशिश कर चुके हैं और इस बार भी मेरे बेटे को इन्होंने मिलकर फंसाया है। गाड़ी में मौजूद दो लड़के किनके बेटे निकले, रफाकत अली ने जी पहचान लिया। और दूसरी बात यह कि अब क्यों गेम खेलने की कोशिश की जा रही है कि मेरा बेटा तो मासूम है, रोटी को चोची कहता है। बाकी जो दोस्त हैं जो कि फरार हो गए थे मौके से, और कहा जाता है कि इन्हीं ने फैसिलिटेट किया था, इन्होंने ही गाड़ी में उनको कहीं दूर मकाम पे भिजवा दिया था और उनको गायब कर दिया गया था। अब एकदम से क्यों जो है वो सारे मामले का रुख चेंज करने की कोशिश कर रहा है, क्यों अपने बेटे को मासूम बना के बाकी लोगों को, जो बाकी लड़के थे, उनको विलन बना रहे हैं। और अगर इतना ही इसको पता था कि इसके बेटे से वो खार खाते हैं या उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, पहले भी फंसा चुके हैं, तो उसका बेटा क्या कर रहा था उनके साथ। आज की वीडियो में जी इस पर हम बात करेंगे। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट के बगैर ना हम इस केस को उजागर रख सकते हैं, ना ही जो मुद्दई मुकदमा है इस फैमिली को जो है जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है वो इसको आगे लेकर जा सकते हैं। तो नोटिफिकेशन पे आपने ज़रूर जो है क्लिक करना है, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि सारी ये नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। डिफेंस लाहौर में एक ऐसा अफसोसनाक अंदोहनाक वाक़या पेश आता है कि पहले लोग समझते हैं, कहा जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है ना, आप वहाँ पे मौजूद नहीं है और कहानी आती है 3 दिन के लिए कि एक खौफनाक हादसा हो गया। अकल मानने के लिए तैयार नहीं थी कि लाहौर के अंदर एक जो है रिहायशी इलाके में अचानक से 2 गाड़ियों की टक्कर होती है। एक गाड़ी में मौजूद 7 लोग उसी वक्त तकरीबन, अगर हम बात करें, क्योंकि 2 को हॉस्पिटल लेकर जाया गया था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था उनकी डेथ पहले ही, 7 लोग मर जाते हैं। और दूसरी तरफ जो गाड़ी एक्सीडेंट करती है, जो बकौल उनके 110 की स्पीड से चल रही थी, वो उनको खराशे भी नहीं आती, क्योंकि उनको जब पुलिस ने पकड़ा तो अफनान तो बिल्कुल नॉर्मल था, ना उसकी हड्डी टूटी हुई थी, ना वो आईसीयू में था, ना उसको कोई फ्रैक्चर हुआ था। तो ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसा हादसा जो है वो पेश आया। फिर जी कहानी सुनाई गई कि एक की गाड़ी पुरानी थी, दूसरी की गाड़ी जो है वो नई थी, एयरबैग्स खुल गए, कहानियाँ सुनाई गई। और हमने कहा कि जी जैसे मोटरवे पर बाकी जगह पर जो है हादसे होते हैं, ये एक हादसा था। दुआ वगैरह पड़ी कि अल्लाह ताला जी उनको जो है वो जन्नत में जगह दे और तकलीफ कम हो फैमिली की। लेकिन 3 दिन के बाद अचानक से इल्म होता है, पता चलता है कि पुलिस जो इस केस को डील कर रही थी उनको सस्पेंड किया जाता है, 3 से 4 लोगों को। उसके बाद ये केस जो है वो कत्ल का केस है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है जब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ भाई, पुलिस ने पहले 2 नंबरी की थी डीएचएस सिक्योरिटी को अपने साथ मिलाकर, और इन गुंडों को, अफनान की फैमिली एक गुंडा फैमिली है, इन्होंने मिलकर जो है वो डराया धमकाया और कहा कि जी बाकी लोग तो मर चुके हैं, उनको तो अब कोई वापस नहीं लेकर आ सकता, चाहे तुम पुलिस के पास जाओ, चाहे तुम सरकार के पास जाओ या आवाम के पास जाओ, हाँ होगा ये कि तुम्हारे जो 3-4 बच गए हैं तुम समेत, उनको हम कत्ल कर देंगे। फैमिली डर गई थी। देखिए जी, मेरी बात सुने, अंदाज़ा लगाएं, जो लोग कहते हैं कि क्यों नहीं बोला वो बंदा कि उसके इतने लोग जो हैं वो फौत हो गए। जनाजे, 6 जनाजे उठाना कोई छोटी बात नहीं होती। 6 जनाजे उसने उठाए हैं और वो टूट गया था मुकम्मल तौर पे। उसने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखा है, सामने एक्सीडेंट हुआ, सामने लाशें पड़ी हुई थी, बहुत मुश्किल था इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना। उसने किया, वो खड़ा हुआ अपनी फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए। अब जी ये जो लाहौर में 7 अफराद के कत्ल का ये जो बाअसर फैमिली है, इसका जो बाप है, इस वक्त इसने डबल गेम खेलना शुरू कर दिया। इसने माफिया मांगना शुरू कर दी, क्योंकि इसको पता चल गया, इसके वकील ने बता दिया रिमांड पे रिमांड हो रहा है भाई। ये कहानी सुना रहे थे 16 साल का है, 17 साल का है। उन्होंने कहा जी हम सारे टेस्ट करवाएंगे, देख लेते हैं हम क्या उखाड़ते हो तुम हमारा। सारे टेस्ट हो रहे हैं। फिर कहानी सुनाई गई कुछ लोगों की जानिब से कि जी ये तो पीटीआई का बंदा है, तो पीटीआई का ना पीटीआई का कोई ताल्लुक, ना सपोर्टर का कोई ताल्लुक, ना किसी चीज़ का लेना देना। मुंह उठा के जो है वो पूरा मामला रुख चेंज करके पीटीआई के जो लोग हैं उनके जज्बात को उभारने के लिए, उजागर करने के लिए कि जी पीटीआई का बंदा है तो झूठा केस डाल दिया, ये कहानियां भी सुनाने की कोशिश की। कहानियां तो भैया आप जितनी मर्जी सुना दें, बात यह कि जिसने 6 जनाजे उठाए हैं वो खड़ा होकर कहता है कि जी
इन्होंने कत्ल किया है और मुझे धमकियां दे रहे हैं, हमें उसकी बात सुननी चाहिए जो जनाजे उठा चुका है, जो दफना चुका है अपने अपनों को। अब जी बासर बंदा है, इसको समझ आ गई कि क्या गेम है। इसने एक पूरी टीम जो है वो लगाई हुई है वकीलों की, और उन्होंने कह दिया कि रिमांड पे रिमांड मिल रहा है, तुम्हारा बच्चा कितना कंट्रोल करेगा। है अब तो लड़का ना, चलो 20 से नीचे का है, वो तो पोल खोल देगा। अब जी इसने माफियां तलाफियां शुरू कर दी हैं इसके बाप ने। बासर है, इसको पता है कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। रेसिंग और ड्रिफ्टिंग का शौकीन अफनान जो है अपने बाप के दम पर उड़ता फिर रहा था। ये कोई सिर्फ अफनान की स्टोरी नहीं है, पाकिस्तान में हर दूसरे जो जिसके पास नया पैसा आया हुआ है उनकी ये स्टोरी है। एक लौंडा होता है, दो लौंडे होते हैं, अब्बे के जो है पैसों पर पागल हुए होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। अब्बा जी एक कॉल करते हैं, सारे मामला ठीक हो जाते हैं। भूख से मर रही है पाकिस्तान में अवाम, 10,000 भी अगर किसी को दे देंगे ना जिनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं, वो कहेंगे चलो ठीक है हमने माफ किया, हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, पुलिस ने हमें बर्बाद करके रख देना है। तो ये अपने बाप के दम पर उड़ता फिर रहा था, लेकिन अब उसे हीरो बनाने वाला उसका दोस्त ही उसके खिलाफ आ चुके हैं। यानी कि जैसे ही इस मक्कार आदमी ने देखा कि मेरे बेटे के खिलाफ इसके वो दोस्त जो कि गाड़ी में मौजूद थे बयान देने लगे, क्योंकि पुलिस ने बता दिया ना अंदर कोई ना कोई मुखबिर तो मौजूद है, वो उसने बता दिया कि जी अब तुम्हारे बेटे के दोस्त ही जो हैं उसके खिलाफ आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी वादा माफ, हम गवाह बन जाएंगे और सारी सच्चाई बताएंगे। इसने एकदम से गेम चेंज की और इसने फैला दिया कि जी वो तो मेरे बेटे के खिलाफ थे। भाई खिलाफ थे तो तुम्हारा बेटा उनको लिए लिए क्यों फिरता था, ये इसका एक झूठ बेनकाब हुआ है। यही वजह है कि अफनान के बाप ने अपने बेटे को जो है वो अकेला फंसता देखकर कहानियां बनाना शुरू कर दी हैं, और इसकी कोशिश है कि बाकी लोगों को जो लड़के थे उनको भी फंसा दिया जाए, चाहे उनकी बात की कोई वर्थ ही ना रह जाए। अजी उसने कहा कि जी सिर्फ मेरे बेटे को रिमांड पे क्यों भेजा गया है, बाकी जो लोग गाड़ी में मौजूद थे वो तो भाग भी गए थे, मेरा बेटा तो भागा भी नहीं है, उनको आप लोग क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। अफनान तो घर से गाड़ी लेकर निकलता है तो उसके जो है दोस्त गाड़ी चलाते रहे हैं, अफनान तो सिर्फ गाड़ी में पीछे बैठता था, मेरा बेटा तो कहीं पे गाड़ी चला भी नहीं रहा था, इसके दोस्त हैं उनको आप पकड़े। रफाकत अली की बहू आयशा को तंग करने वाला भी जो है वो अफान का दोस्त था। अफान मेरा इन कामों में नहीं है, वो बेचारा सीधा है, उसको कुछ नहीं पता, उसके दोस्त ऑपरेट कर रहे हैं। बस जी अफनान से यही गलती हुई कि उसने गाड़ी से निकल कर लड़ना शुरू कर दिया, वो भी उसके दोस्तों ने उसको उकसाया है, और फिर उसके दोस्तों ने कहा कि जी तुम सबसे तेज और अच्छी गाड़ी चलाते हो, इसीलिए उसे ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया। गाड़ी हमारी जरूर थी लेकिन चलाता कभी भी अफनान नहीं था, उसके दोस्त चलाते थे। अफनान के बाप ने जी अदालत में भी गेम डालने की कोशिश की कि मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए, मासूम है, बेचारा है, उसको कुछ भी नहीं पता, उसको इसके दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। अफनान शफकत ने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की जानिब से दिए गए जिस्मानी रिमांड को चैलेंज करने का फैसला किया है। मुलजिम अफनान शफकत जिस्मानी रिमांड के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। मुलजिम की जानिब से वकील ने दरखास्त तैयार कर ली है। बार बार ये लोग सिर्फ दरखास्तों पे दरखास्तें दे रहे हैं। दरखास्त के मतन में कहा गया है कि जी मुलजिम जो है कम उम्र है और तमाम तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। फ्री एंड जो फेयर ट्रायल है उसका इन्होंने मुतालबा किया है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ज़रा मौसम थोड़ा सा चेंज है, तो उसका मुतालबा किया है, और इनकी कोशिश है कि प्रेशराइज करें, अदालत को भी प्रेशराइज करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसको जिस्मानी रिमांड ही जो है उसका कलअदम करार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जी पुलिस जो है वो टेस्ट पे टेस्ट करवा रही है, इनके वकील दरखास्तों पे दरखास्तें दे रहे हैं, पुलिस टेस्ट पे टेस्ट करवा रही है। पंजाब में फोरेंसिक साइंस के एक ही लैब है और अफनान के टेस्ट के लिए 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं, तो जमानत तो नहीं होने वाली, इसलिए अफनान की रिमांड में तौसी होती हुई नजर आ रही है, और इस दौरान मजीद CCTV भी मिल जाएगी। मैं वज़ीर आला को एक दफ़ा फिर से इस तरफ ध्यान देने के लिए कहूँगी कि सर आपने बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया है। IG साहब जो हैं उनको आप हुक्म दें, आपको पता है कि पुलिस किस तरह से काम करी है। इस केस में पहले 2 से 3 पुलिस के अफसरान जो हैं वो क्या करते हुए पकड़े गए, केस उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया था, जो चीज़ें पहले होने चाहिए थी वो नहीं हुई। तो आपसे एक दफ़ा फिर से अपील करते हैं, जो विक्टिम फैमिली है वो काफ़ी परेशान है, उनको थ्रेट्स हैं, उनको जो है जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उनको प्रोटेक्शन सबसे पहले फराहम की जाए, और अगर बीच में कोई मामला ऐसे हो रहे हैं कि जी केस को लटकाने की कोशिश की जा रही है, तो आप प्लीज़ इसका जो है वो नोटिस लें, देखें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम आपको इस चीज़ से याद करने की कोशिश कर रही है कि एक खौफनाक किस्सा हुआ था, मामला हुआ था, जिसको जो है वो PTI से सियासत का रंग देने की भी कोशिश की गई बड़े बड़े लोगों की जाने से, लेकिन आपने स्टैंड लिया और आपने विक्टिम फैमिली को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवाई है।
सर उसको याद रखें और विक्टिम फैमिली को जो है वो हर हाल में जो है आप इंसाफ फरहम करें। दूसरी तरफ अफनान का बाप अपनी जमानत के साथ साथ अपने बेटे के केस को खत्म करवाने के लिए रफाकत अली के तरले अब करना शुरू हो गया है। अदालत के बाहर जो है वो गंदे इशारे करना, मिठाइयाँ तकसीम करना, विक्ट्री के निशानात बनाना और उसके बाद जो है कहते हैं कि जी हम इस केस को जीतेंगे। एकदम पेंतरा बदल रहे हैं लोगों के हाथों, वकीलों के हाथों जो है वो कहते हैं कि जी हम करोड़ों देंगे, जबकि रफाका साहब कह चुके हैं कि मुझसे करोड़ ले लो, मेरी फैमिली को ला दो तो मैं तुम लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग जी इस केस को हर हाल में देखें, फॉलो करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने जो है इंसाफ फरहम करवाना है और इसके लिए आपको पता है कि डंडे की ज़रूरत है और डंडा हम इसी तरीके से दे सकते हैं जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं।